हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखो, ये जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है इसका मतलब होता है कुछ फेमस चीज़ें इंडिया से रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड है, दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा, क्रॉन्ग एंड द टी फ्रॉम असम। जैसे गोवा है, गोवा में क्या चीज़ फेमस है? बेकर्स बहुत फेमस है, वहाँ पे ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम उसकी बात करेंगे। सेकंड में है क्रॉन्ग्स, थर्ड में है टी फ्रॉम असम। असम में जो है टी प्लांटेशन होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अ बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? दैट इज़ लिकियो रेडुगस। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is the pen portrait of the traditional Gone village bakers who still has an important place in his society. This is a pen portrait. Pen portrait का क्या मतलब होता है? पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी के बारे में इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन देना, पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में। इनफॉर्मल का मतलब हो जाता है कि हम नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर है, मतलब गोवा का जो विलेज है वहाँ के बेकर्स हैं जो कि अभी तक इम्पॉर्टेंस है उनकी सोसाइटी में। अभी भी ब्रेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बेकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमिसिंग Portuguese about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous lovers of bread. हमारे जो एल्डर्स हैं, वो जो एल्डर्स मतलब पोएट के जो एल्डर्स हैं, वो उनको क्या चीज़ बताया करते थे? रिमसिंग नॉर्टगीज का क्या मतलब होता है? थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। मतलब उनके पास्ट की चीज़ें बताया करते थे कि जो गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज थे, जब पोर्टुगीज़ का रूल हुआ करता था। ठीक है, उनका जब रूल हुआ करता था तो उनके बारे में वो रिमाइंड कर रहे हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं, पोएट को बता रहे हैं। तो पोर्टुगीज़ जो थे, वो जो लोग थे, ठीक है, वो वह उस टाइम पे क्या चीज़ फेमस थी? लूफ्स ऑफ ब्रेड। लूफ्स का क्या मतलब होता है? एक क्वालिटी ऑफ ब्रेड थी जिसका शेप और जिसका बेक्ड जो है वो कैसा होता था? ऐसे लंबा सा होता था। ठीक है, और वो तीन चीज़ में ऐसे होता था। वो तो वन स्लाइस दिया जाता था। ठीक है, खाने से पहले एक बहुत ही कंबाइंड वे में उस ब्रेड को बनाया जाता था, उसके तीन एक एक पीस करके दिया जाता था। ठीक है, तो वो ब्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस थी उन दिनों में। Those eaters of louvers might have vanished, but the makers are still there. अब जो लूव्स ऑफ ब्रेड को खाते थे पोर्टुगीज़, वो एकदम से वैनिश्ड हो गए, मतलब वो लोग गायब हो गए। पोर्टुगीज़ जो है वो वहाँ से चले गए गोवा से। ठीक है, और जो उन ब्रेड्स को बनाते थे, लेकिन वो अभी तक भी वहीं पर ही थे। खाने वाले चले गए हैं, लेकिन जो बनाते थे वो अभी तक वहाँ पर थे। We still have among the mixers, the molders and those who bake the loaves. तो अब कौन कौन लोग थे? मिक्सचर्स, जो कि क्या है, जो ब्रेड का जो आटा होता है उनको मिक्स करके जो बनाते थे। मोल्ड्स, उस ब्रेड की शेप को रेडी करना, और जो बेक किया करते थे, जैसे भट्टी में जो है बेक किया जाता था उन ब्रेड्स को। ठीक है, तो वो तीनों ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फेनेसिस स्टिल एग्जिस्ट। मतलब कि पुराने ज़माने की भट्टी जो थी वो अभी भी क्या करती थी? एग्जिस्ट किया करती थी। मतलब कि उसको हाई टेम्परेचर पे मटेरियल को क्या करा जाता था? ब्रेड को क्या करा जाता था? उसके अंदर गर्म किया जाता था, हीट किया जाता था। ठीक है, तो खाने वाले चले गए हैं, लेकिन जो बेकर्स थे वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और वो कहाँ, किस चीज़ में बनाया करते थे? फर्नेसेस में बनाया करते थे, मतलब भट्टी में बनाया करते थे। ठीक है, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो फर्नेसेस, भट्टी के अंदर जो आग चलती रहती थी, फायर जलती रहती थी, वो अभी तक एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है कि अभी तक उसके अंदर क्या है? फायर जलती है। मतलब अभी भी उसके अंदर क्या बनाई जाती है? ब्रेड बनाई जाती है, वो बिल्कुल भी वैनिश्ड नहीं हुई है। द थर्ड्स एंड द जिंगल्स। Traditional baker bamboo hailing his arrival in the morning and still be heard in some places. अब यहाँ क्या बोल रखा है? थर्ड एंड द जिंगल्स। इसका क्या मतलब होता है कि एक मेटेलिक साउंड। जैसे क्या होता है, आपकी स्कूल बेल जो होती है वो मेटल से बनी हुई है,
ठीक है। तो उस पर क्या होता है, टिन टिन ऐसे बजाते हैं तो मेटेलिक एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत लाइट सी। ठीक है। तो वैसा एक जिंगल था ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, जो कि बैम्बू के हेल्प से वो एक मटीरियल रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस किया करते थे जब भी वो मॉर्निंग में आते थे। ठीक है। अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, मतलब कि जब वो आते थे मॉर्निंग में तो अपनी अनाउंस, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे कि आइसक्रीम वाले क्या होते हैं, वो भी एक बेल बजाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला अंकल आ गए हैं। ठीक है। वैसे ही क्या होता था वहाँ पे कि ब्रेड बेचने के लिए जो बेकर्स हैं वो बैम्बू का यूज़ करते थे, बैम्बू स्टिक का यूज़ करते थे और उसे ऐसे ज़मीन पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा किया करते थे। ठीक है। तो उससे क्या होता था, उन्हें पता, लोगों को पता चल जाता था मॉर्निंग में कि वो आ गए हैं, बेकर्स आ गए हैं ब्रेड बेचने के लिए। एंड स्टिल कैन बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, और आज भी कुछ प्लेसेस पे ये चीज़ होती है, बेकर्स जो है ब्रेड बेचने के लिए आते हैं और वो बैम्बू स्टिक से क्या करते थे, साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल्स कैरिंग ऑन द फैमिली प्रोफेशंस। तो अब क्या हो गया, उस टाइम पे पोर्टुगीज़ के टाइम पे उनके फादर थे, अब जो है उनके जो बच्चे हैं वो आगे अपना फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर पापा नहीं होते हैं तो बच्चा पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वही सेम चीज़ इसमें बताई गई है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज अ पैडर्स इन गोवा। इन बेकर्स को क्या कहा जाता है, पैडर्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ पैडर्स। पैडर क्या कहा जाता है गोवा में उन बेकर्स को। ठीक है। तो अब तक हमें ये पता चल गया कि जब वो आते थे मॉर्निंग में तो एक बैम्बू स्टिक से एक साउंड प्रोड्यूस किया करते थे, जिससे पता चल जाता था कि बेकर्स आ गए हैं। ठीक है। और वो अपने फैमिली प्रोफेशन को बेटे जो हैं आगे बढ़ा रहे हैं अब, और पैडर्स गोवा में कहा जाता था। ठीक है उनको। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड द गाइड। तो चाइल्डहुड में क्या है, गोवा में क्या होता था, बेकर्स जो है बच्चों के जो है फ्रेंड हुआ करते थे, उनके कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। मतलब एक फ्रेंड की तरह एक रिलेशन था बेकर्स और चाइल्डहुड में। उस समय पे जो बच्चे थे, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो हमेशा दिन में 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन सेलिंग द राउंड, तो सबसे पहले वो कब आया करते थे, मॉर्निंग में आया करते थे अपनी ब्रेड को सेल करने के लिए, तो वो राउंड लगाया करते थे। ठीक है। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बकेट, और वो रिटर्न में कब जाया करते थे, जब उनकी बकेट जो है जिसमें ब्रेड रखते थे वो जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती, तो सेकेंड राउंड वो तब उसी रास्ते से वो वापस भी जाया करते थे। ठीक है। तो 2 टाइम्स वो आया करते थे, मॉर्निंग एंड जब उनकी ह्यूज बास्केट एम्प्टी हो जाया करती थी। ठीक है। The jingling thread of his bamboo wake up from the sleep when he ran to meet and greet him. अब जो बैम्बू स्टिक से जो बेकर्स हैं, पैडर्स हैं, वो क्या करते थे, जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। तो उससे क्या है, वो सुबह सुबह जल्दी आ जाते थे तो सब उठ जाया करते थे। एज अलार्म क्लॉक उनकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते थे, वो मतलब लगती थी एज अलार्म क्लॉक की तरह। ठीक है। और बच्चे क्या करते थे, दौड़ के जाया करते थे और उनसे मिलते भी थे, उन्हें ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था कि बच्चे भाग के जाते थे, उन्हें ग्रीट करते थे, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लूफ, तो उनका जो लव था ब्रेड के लिए, उसके लिए, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। द लूफ्स वर ब्रॉड बाय द सम पास्किन्स एंड द बेस्टन्स द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लूफ्स थे वो कौन खरीदा करते थे, जो मेड या सर्वेंट्स हुआ करते थे घर के, बास्किन्स और बास्टन्स। ठीक है। जो सर्वेंट्स हुआ करते थे वो लोग खरीदा करते थे, बच्चे नहीं खरीदते थे। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रैड बैंगल्स वेन वी क्लोजली चूज केयरफुली। तो अब क्या है बोला जा रहा है यहाँ पे कि बच्चे जो है किस लिए जाया करते थे, वहाँ पे मिलने के लिए जाया करते थे, और वहाँ पे मिलती थी ब्रेड बैंगल्स। अब क्या था, बच्चों के लिए एक स्पेशल ब्रेड बनी हुई थी, दैट इज़ ब्रेड बैंगल्स। बैंगल्स की शेप आपको पता है। ठीक है। तो उस बैंगल्स की जो शेप को हम क्या कहते हैं, कॉन, कान कॉन, KANKON, कान कॉन कहा कहते हैं। ठीक है। तो वो जो है उस ब्रेड के लिए बच्चे वहाँ पे जाते थे और अपनी बैंगल्स जो है, ब्रेड बैंगल्स जो हैं चूज़ किया करते थे। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मेक, और कुछ टाइम जो है वो बैंगल ब्रेड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ करती थी।
ठीक है, उसे स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाता था। द मेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झिंग झिंग साउंड ऑन हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। तो बेकर्स जो हैं वो क्या करते थे, एक म्यूजिकल एंट्री करते थे, झिंग झिंग साउंड प्रोड्यूस किया करते, जैसे मैंने आपको आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, तो वो उस बैम्बू स्टिक से जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक झिंग झिंग साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। अब वो कैसे किया करते थे, जैसे किसी को ब्रेड चाहिए तो क्या करते हैं कि एक हाथ से जो है अपने सर पर बास्केट रख लिया करते थे और दूसरे से ग्राउंड पे उस बैम्बू स्टिक को खड़ा कर देते हैं, फिर उस बैम्बू स्टिक से क्या करते थे, उसके ऊपर बास्केट रख दिया करते थे। ठीक है, आपको मैं साइड में पिक्चर दिखा दूंगी कि कैसे किया करते थे वो। He would greet the lady of the house with a good morning and then place his basket on the vertical bamboo. और जो भी लेडी आती थी तो सबसे पहले उनको क्या करती थी, बेकर्स को गुड मॉर्निंग विश किया करती थी और उस बास्केट को है वो बैम्बू स्टिक पे रख दिया करते थे जब किसी को चाहिए होती थी तो ब्रेड। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब क्या होता था, किड्स को वो मना करते थे सर्वेंट्स वगैरह कि साइड हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। रिबॉक का मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल। ठीक है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो वहाँ से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे, तो क्या कहते, पुश कर दिया जाता था उन बच्चों को साइड में, जिससे कि सर्वेंट्स जो हैं वो उन लूव्स को ले सके, उन ब्रेड को ले सके। बट वी वुड नेवर गिव अप। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो कभी गिव अप नहीं करते। तो बच्चे क्या करते थे, वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑन द पापेट। पापेट का मतलब हो गया कि एक रेलिंग टाइप होती थी, एक लो प्रोटेक्टिव वॉल होती थी, तो उससे क्या करते थे वो लोग वहाँ से कूद के, यहाँ पे लिखा है ना कि क्लाइम अ बेंच और द परपेट एंड पिम्प इट इन द बास्केट समहाउ, और वो किसी भी तरह उनको देख लिया करते थे ब्रेड्स को कि कौन सी उनको चाहिए। I can still recall the typically fragrance of those loaves. और एक है ना, हर चीज़ की एक फ्रेग्रेंस होती है, तो उस ब्रेड की भी एक फ्रेग्रेंस थी और वो आज भी वहाँ पर क्या है, रिकॉल करते हैं लोग उस फ्रेग्रेंस को, उस ब्रेड की फ्रेग्रेंस को। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। तो पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि एल्डर्स के लिए कौन सी ब्रेड थी और चिल्ड्रन के लिए कौन सी ब्रेड थी। तो एक जो लूव्स थी, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि ऐसे लंबा सा होती है ब्रेड, लंबी ब्रेड होती है, आपने देखी भी होगी, और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, तो बैंगल्स जो है वो चिल्ड्रंस के लिए थे और लूव्स जो है एल्डर्स के लिए थे। लूव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ब्रश किया है टीथ को या नहीं किया है, माउथ प्रॉपरली क्लीन किया है या नहीं किया है, तो वो इस चीज़ की बिल्कुल भी केयर नहीं किया करते थे। एंड वाई शुड वी, who would take the trouble of plucking the mango leaves from the toothbrush। तो वो इतनी केयर नहीं करते थे कि मैंगो लीफ से पहले ब्रश करते थे, टूथब्रश किया करते थे, तो वो उसको वहाँ से तोड़ के लाए और फिर ब्रश करे। तो इन सब चीज़ों की वो बिल्कुल केयर नहीं करते थे बच्चे। एंड वाई वॉज इट इज़ नेसेसरी और एट ऑल। तो ये सब चीज़ें नेसेसरी क्यों है माउथ क्लीन करने के लिए। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। तो एक कंपैरिजन किया गया टाइगर से कि टाइगर भी तो कभी ब्रश नहीं करता है ना। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और गर्म चाय पी लो तो वो पूरे माउथ को बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है और हमें कुछ भी करने की, ब्रश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ऐसा ये चीज़ सोचते हैं। ठीक है, तो उनको ब्रेड खाने की बहुत जल्दी थी, उनको ब्रेड खाना बहुत पसंद था, इसी वजह से वो ब्रश भी नहीं करा करते थे और डायरेक्ट हॉट टी के साथ उनका टूथब्रश हो जाया करता था और वो ब्रेड खा लिया करते थे। आगे देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज अ बोल, जस्ट एज अ पार्टी और द फेस्ट लूजिंग हिज चार्म विदाउट द ब्रेड। तो अब क्या है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी ब्रेड की इतनी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। मैरिज गिफ्ट्स में अगर तुम एक स्वीट ब्रेड, जिसको भोल कहा जाता है, ठीक है, एक स्वीट ब्रेड होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, एज अ सर्विंग डिश दी जाती है। ठीक है, तो अगर स्वीट ब्रेड को मैरिज गिफ्ट्स में नहीं दिया जाए तो पार्टी हो या फेस्ट हो तो उस ब्रेड के बगैर चार्म नहीं रहता है। मतलब मैरिज गिफ्ट्स में स्वीट देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो गिफ्ट का
कोई मीन्स नहीं है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर्स कैन बी फॉर द विलेज। इतना इनफ नहीं होगा कहना कि बेकर्स की जो है विलेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऑफ कोर्स जब जब मैरिज होगी तो क्या दिया जाए, सूट ब्रेड दी जाएगी, तो वो भी किससे किससे खरीदेंगे, बेकर से खरीदेंगे, तो उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर द सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले मैरिज गिफ्ट की बात करी गई, ठीक है, जिसको बोला जाता है भोल, वो ब्रेड दी जाती थी। जो घर की लेडीज़ हुआ करती थी तो वो क्या करती थी, अगर उनकी बेटी की क्या है इंगेजमेंट है तो वो क्या बनाएंगे, सैंडविचेस बनाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, ठीक है। केक्स एंड बुलियास आर अ मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स। तो केक जो होते थे और बुलियास जो होते थे, ठीक है। केक आपको पता ही है, ठीक है, और बुलियास जो है एक कोकोनट कुकीज़ का दूसरा नाम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोकोनट कुकीज़, अनदर नेम ऑफ द कोकोनट कुकीज़, जो कि क्रिसमस पे या फिर कोई भी फेस्टिवल होता था तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती थी, ठीक है। तो ये भी केक्स और ये कुकीज़ वगैरह कौन बनाते हैं, बेकर्स ही बनाते हैं। थर्स द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फ्रेग्रेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो बेकर्स की जो फर्नेसेस थी विलेजेस में वो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि उसके बगैर ब्रेड प्रिपेयर नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। द बेकर्स और द ब्रेड सेलर्स ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज कबाई। तो अब हर प्रोफेशन की क्या होती है, एक ड्रेस होती है, ठीक है, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सबकी अलग अलग डिफरेंट ड्रेसेस होती है। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया कि बेकर्स या फिर ब्रेड सेलर्स जो थे उस टाइम, तो वो एक ड्रेस पहना करते थे जिसको हम कहते हैं कबाई। कबाई, अब वो ड्रेस कैसी दिखती है वो आगे बताया गया है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। आपने लॉन्ग फ्रॉक देखा है, एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था जो कि नीज से भी नीचे जाता था, रीचिंग डाउन टू द नीज तक, ठीक है। तो कबाई ड्रेस है वो कैसी होती है, लॉन्ग फ्रॉक जितनी होती है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड द ट्राउजर विच वॉज शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस द लॉन्गर देन द हाफ पेंट। अब ये था, ये वाली जो ड्रेस बताई है ना, ये पोर्टुगीज़ के टाइम पे बताई है, जो पोर्टुगीज़ पीपल्स थे वहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या होता था, ये वाली ड्रेस पहनी जाती थी, कबाई पहनते थे, लॉन्ग फ्रॉक पहना करते थे बेकर्स। और जब पोएट की चाइल्डहुड की बात की जा रही है तो उसमें बेकर्स क्या पहना करते थे, एक शर्ट पहनते थे ऊपर, ठीक है, और ट्राउज़र पहनते थे, और ट्राउज़र कैसा होता था, फुल लेंथ का होता था, लेकिन हाफ पैंट से जो है ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, मतलब पूरा नीचे तक नहीं होता था, हाफ घुटनों से भी हल्का सा नीचे तक होता था। इवन टुडे एनीवन हु वेयर अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडलर। आज भी वहाँ पे अगर कोई हाफ पैंट पहन लेता है, मतलब बिलो द नीज तक, तो ऐसा बोला जाता है कि उसने पैडलर की तरह जो है ड्रेस कर रखा है अपने आप को, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि पोर्टुगीज़ के टाइम पे कैसी ड्रेस बेकर्स पहनते थे और उसके बाद कौन सी पहना करते थे, तो आप ये चीज़ आप लिखनी है आपको, ठीक है। द बेकर्स यूजली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी शॉप है, आप उससे सामान लेते हो बहुत सारा, तो वो क्या कर देते हैं, एक बिल बुक रेडी कर देते हैं, और मंथ के एंड में जैसे दूध वाले के साथ आप करते हो कि मंथली उसे पैसे देते हो कि इतने किलो दूध है, इतने किलो क्यों दूध है, ठीक है। तो ऐसी बेकर्स क्या करते थे, हर घर का एक बिल बना दिया करते थे, जो कि एंड ऑफ द मंथ में वो पैसे ले लिया करते थे हर घर का। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। तो मंथली रिकॉर्ड क्या है, उस टाइम पे कोई कॉपी पेन लेके तो चलता नहीं था, ठीक है, कि हमें कॉपी पेन लेके चलना है और सब घरों का लिखना है, तो वो क्या करते थे कि एक कुछ वॉल्स पे जो है पेंसिल से, अपने साथ पेंसिल लिया करते थे, तो उसके साथ लिखते चलते थे वो, ठीक है। तो उनको वो कॉपी पेंसिल वगैरह नहीं लेते थे, सिर्फ पेंसिल लेते थे और उससे वॉल पे लिख दिया करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज। तो अब क्या था, बेकिंग जो है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। ऑफकोर्स जो चीज़ फेमस होगी उन दिनों में वो तो प्रॉफिट देगी, अब के टाइम पे जो भी चीज़ फेमस होगी वो प्रॉफिटेबल होगी ही होगी, ठीक है। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टाफ्ड। तो बेकर्स जो हैं या बेकर की फैमिली जो हैं वो कभी भी हंगर से जो हैं कभी भी मरे नहीं हैं, सफ़र नहीं किया उन्होंने हंगर, बिकॉज ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। He and his family and his servants always looked happy and prosperous. तो उनकी जो फैमिली थी, उनके जो सर्वेंट्स वगैरह थे, वो हमेशा हैप्पी लगते थे, हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि उन्होंने स्टाफ्ड नहीं देखा, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में थे।
Their pump physics was an open testimonies to this. तो उनकी जो है बेकर्स की एक फिजिक बताई गई, एक बॉडी स्ट्रक्चर बताया गया, दैट इज़ प्लीजेंटली फैट बॉडी. उनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, एक फैट बॉडी थी बेकर्स की. ऑफ कोर्स ऐसे बोलते हैं ना, खाते पीते घर के हैं, उनका प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है. तो उनकी बॉडी फिजिक्स कैसी थी, प्लम्प थी, मतलब एक क्यूट फैट बॉडी थी उनकी. इवन टुडे एनी पीपल विद द जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू द बेकर. तो आज भी क्या है, अगर कोई पर्सन जैकफ्रूट आपने देखा है, ठीक है, तो अगर उनकी तरह कोई फिजिकल अपीयरेंस का बंदा वहाँ पे दिखाई देता है तो उसको वो बेकर से कंपेयर किया जाता है. ठीक है, जैकफ्रूट जो होता है एक लार्ज एडिबल फ्रूट होता है. ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया है. तो यही पूरा चैप्टर था. अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई गोवा के बारे में, बेकर्स के बारे में बताया गया है कि पोर्टुगीज़ के टाइम में ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस थी. ठीक है, गोवा में. और वहाँ के लोग वहाँ के कपड़े कैसे पहनते थे, कबाई वाले कपड़े, कबाई मतलब एक लॉन्ग फ्रॉक पहना करते थे, फिर शर्ट ट्राउज़र में वो आ गए हैं. ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एक फ़ैट बॉडी स्ट्रक्चर है. और आज भी अगर कोई ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर वाला बंदा दिख जाता है तो उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है. ठीक है, और मैरिज गिफ्ट्स, अपनी डॉटर की इंगेजमेंट में ब्रेड वगैरह, सैंडविचेस वगैरह बनाना कंपलसरी होता था कि उसके बगैर चार्म नहीं रहेगा फेस्टिवल का या किसी पार्टी का. ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है जिससे आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से आंसर लिख सकें. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके ऑल ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस. ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई हो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.